आपकी सरकार बात नहीं सुन रही, हम घर पे आते हैं जवाब सॉल्व करते हैं। प्रधानमंत्री 20 दिन से लापता क्यों थे? पूरी पार्लियामेंट में संसद भवन से काहे भागे, मुंह छुपा के घूम रहे थे गृह मंत्री? बीजेपी का प्रोटेस्ट था, सीजेपी से बात हुई, छात्र चले गए, आप लोग क्यों कूद गए? अरे यार, प्लेट गन से एक गोली मार दी जाएगी ना, चलोगे विकलांग होकर के ऐसे ऐसे हिलते? देखा 84 का आंदोलन। तो सीजेपी वाले बात करेंगे, आप लोग क्यों घुस रहे हैं उसमें क्रेडिट लेने के लिए? कांग्रेस युवाओं, बेरोजगार नौजवानों के साथ है। अगर कांग्रेस नहीं आई होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, राहुल गांधी नहीं घेरे होते तो कुछ नहीं होता। फिर कल नेता प्रतिपक्ष को FIR कराने के लिए 8 घंटे धरने देने पड़े। जब नेता प्रतिपक्ष की ये स्थिति है तो देश की आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? अब उठा के पुलिस वाला ले जाएगा, 20 लाठी मारेगा, और कांग्रेसी नहीं खड़ा हो तो जाइए ना बीजेपी से FIR करा दीजिए, जाइए। तो कांग्रेसी इसलिए खड़े हो रहे ना क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में है। अरे उसका असली नायक जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसने काकरोच नाम दिया युवाओं को। आप मुझे बता दो कि ये साजिश के शिकार युवा हुए हैं, जिसकी आंख चली गई, आंख दे देंगे हमेशा, अपनी आंख निकाल के दें, फिर आप इस्तीफे पे आ जाएंगे। नहीं, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, वो तो हम लेके रहेंगे। हाँ, आप जा करके वहां चमचागिरी करके बता देना उनको। ये जेपी है, देखिए, होनहार पत्रकार, ये गोदी मीडिया वाले नहीं है, ये आसिफ जी हैं, और ये छोरा कौन है भाई, जो भी है, लौकुश। मतलब जो सवाल आपके हिसाब का हो वो आपका पत्रकार? नहीं, आप बीजेपी के गृह मंत्री से कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या PM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं? वहां तो सवाल जो पूछते हुए पूरा जो है नीचे से मिर्ची लग जाएगी। काहे भाग चले? आप मुझे बताइए, कितने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए? बताइए। 1,64,000 इनकी सरकार में, और कांग्रेस ने तो बनाया। JP नड्डा जहां इलाज कराए वो RSS के पैसे से नहीं, इस देश की जनता के पैसे से बना। और दुनिया का एक कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति का 98% हिस्सा अपने देश को दान कर दिया। एम्स में संघ वालों का पैसा नहीं लगा था? संघ के बाप का लगा था। पंडित नेहरू ने 198 करोड़ 1947 में भारत सरकार को दान किया था। ये क्या बनवाए? इज्जत घर, लैट्रिन रूम, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों नहीं मांगेंगे? तुमने चलवाई है प्लेट गन, अपने ही देश के बच्चों के ऊपर इस तरह से कहर बरपाओगे? स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने कल कहा रहे थे। अरे वो तो देश का गड्ढा JP नड्डा, वो नर्स बनने का उसके पास अनुभव नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री बने चले। कह रहे कि राहुल गांधी की ये तुच्छ नीति राजनीति है, घटिया, घिनौना। वो काहे पटना यूनिवर्सिटी में जब बिहारियों ने इनको थप्पड़ मारा था जब पढ़ रहे थे, वो दिन भूल गए? हाफ कक्षाधारी। तो विपक्ष का नेता सारा खराब है, देश को इसी संभाल रहे हैं। ये संभाल रहे हैं। ये बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री 7वीं फेल, देश का प्रधानमंत्री 4थी फेल, ये दोनों मिल करके 12 पास नहीं कर पाए, तो आप बताइए देश क्या खाक चलाएंगे? JP नड्डा आपसे सवाल पूछ रहे थे कि जब बच्चों के लिए राहुल गांधी थाने आ गए तो पुलिस के लिए क्यों नहीं आए? पुलिस भी तो घायल हुआ था। कहाँ पुलिस घायल हुई? पुलिस घायल नहीं हुआ? पुलिस कोई घायल नहीं हुई। शर्म नहीं आती आपको? हमको शर्म नहीं, पुलिस घायल हुई थी। बीजेपी वाले बोल रहे आपको शर्म आती है? नहीं, वाले का परिवार नहीं है। इनको शर्म आती है। अब कहें सैनिकों के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अरे नकली ठाकुर जयचंद की औलाद राजनाथ सिंह, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हें छात्री समाज में होने पे भी छात्री समाज को तुम कलंकित कर रहे हो। कल कौन जीता थाने में, राहुल गांधी या अमित शाह जी जीते? ये देश के छात्र छात्राओं की जीत है, कांग्रेस की जीत है। ये दूसरी बार झुके अमित शाह की पुलिस? झुकना पड़ेगा। मुख पे काली पोती थी, काहे पार्लियामेंट से फरार थे? दोनों रंगा बिल्ला। PM आवास भी घेर लिया था राहुल गांधी। हाँ गए थे, हम भी थे, उस दिन भी थे। बिल्कुल थे।
तो ये क्या चल रहा है? ये कांग्रेस विपक्ष वाले मिलकर क्या तमाशा बना रखे हैं? तमाशा नहीं बनाए हैं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम छात्र छात्राओं, मजलूमों और इस देश के किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ हैं। क्यों आप लोग इतना ही कर रहे हैं सर? इतना अच्छा काम कर रही है सरकार, अमित शाह जी, मोदी जी। क्या हो, एक 1,64,000 प्राइमरी स्कूल बंद करवा दिया। पार्लियामेंट चलने नहीं देते आप लोग, संसद हाँ घेराव करते हैं, हाँ, सड़कों सांसद पे आके तांडव करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तुम गलत करोगे तो उसी का विरोध होगा ना। आप बताइए, गलत नहीं किए होते, कायदे से मिल करके समझा लेते, जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री जाके समझाए, बात बन गई। तो दिल्ली पुलिस का अपमान हुआ? दिल्ली पुलिस का नहीं, गृह मंत्री का अपमान हुआ। अमित शाह जी का अपमान हुआ। हाँ, अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी वाले कह रहे क्या करेंगे आप, क्या उखाड़ेंगे? कि सरकार गिरेगी, सरकार की जाएगी, एकदम जाएगी सरकार। और 17 सितंबर के बाद वो आखिरी पीएम के रूप में जन्मदिन मनाएंगे नरेंद्र मोदी। मोदी जी का आखिरी जन्मदिन होगा? हाँ, आखिरी जन्मदिन होगा पीएम के रूप में। पीएम के रूप में। कहाँ से खबर आई आपको? ये भाई हमारे विशेष सूत्र हैं, बताते हैं। ठीक है, आप तो पूर्व फौजी रहे हैं। ये एफआईआर का मतलब क्या हुआ? एफआईआर के लिए तो मान गई तो ये जीता जागता प्रमाण हो गया ना कि चलवाए, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने झूठा हल्फनामा कोर्ट में दिया। अच्छा। अवमानना के दायरे में आएगा कि नहीं? अब एफआईआर से क्या होगा, मतलब क्या? एफआईआर से ये होगा कि वो सबूत समाप्त नहीं होगा। अच्छा। अब एक लड़ाई और लड़नी है कि न्यायिक जांच हो। अच्छा। दिल्ली पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है। तो कोर्ट ही एक्शन क्यों नहीं लेता अमित शाह जी पे? कोर्ट इस समय क्या जस्टिस लोया बनना है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को? ये मरवा देंगे, हत्यारे हैं सब। तो ये राहुल गांधी जज क्यों बनने चले हैं? राहुल गांधी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कौन सा गुनाह कर रहे हैं? जनता की अदालत के जज है राहुल गांधी। हाँ, जनता की अदालत के जज हैं। न्याय दिलवा के ही रहेंगे। न्याय बिना लिए हम मानेंगे नहीं। राहुल गांधी के साथ क्या कहेंगे आखिर में आपका कल के? मैं यही कहूंगा कि आए देश के जनजी, युवाओं, बेरोजगार नौजवानों, किसानों, पीड़ित महिलाओं और सर्वहारा समाज, हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। राहुल जी के लिए क्या कहेंगे आप? और राहुल जी को मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। बढ़िया काम किया राहुल जी ने, बहुत बेहतरीन काम। आज तो दुनिया के इतिहास में एक उम्मीद के तौर पे अब देखा जाए, एकदम ये उगते हुए सूरज हैं और ये डूबते हुए गंध हैं। कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। फिर से बोलिए, मतलब राहुल जी क्या है? उगते हुए सूरज और मोदी जी डूबते हुए कलंक इस देश के। क्यों भैया, आए थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अडानी को खिलाऊंगा, अंबानी को खिलाऊंगा। सीता के नाम पर नीता के पति को फायदा। कौन कहता है कि इस देश की आबरू खतरे में है? दरअसल इस देश में जो सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू और छैला बाबू, इनकी हालत खराब हो गई है। पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या आग, मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। मैं नौजवान छात्र छात्राओं, युवाओं से ये विनती करना चाहता हूं कि ये पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी, कांग्रेस का सिपाही और राहुल गांधी आप लोग के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। कल देख लीजिए, ये कहावत आपने सुनी होगी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कल सुसु निकल गई है गृह मंत्री की, हालत खराब हो गई है, अब फंस गया है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कल राहुल जी ने साफ शब्दों में कहा, मैं चश्मदीद गवाह हूं कि मुझे 1 दिन 6 महीना बैठना पड़ेगा, हम यही धरना प्रदर्शन करेंगे, हम यही अनशन पर बैठ जाएंगे। गुंडागिरी कर रहे थे? गुंडाई नहीं कर रहे थे। लोकतंत्र में जब सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का है कि एफआईआर होनी चाहिए। दरअसल दिल्ली पुलिस का जो है कमिश्नर का गला फंस चुका है। तो पहले तो एफआईआर हो चुकी थी सर। कहाँ हो चुकी थी? नहीं हुई एफआईआर ना। दिल्ली पुलिस तो कह रही। आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष को 7-8 घंटा मशक्कत करनी पड़े,
और उसके बाद FIR हो तो देश के आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी? कौन जीता कल? राहुल जी जीत गए, दिल्ली पुलिस हार गया। दिल्ली पुलिस नहीं, पूरा जो है अमित शाह के मुंह पर और नरेंद्र मोदी के मुंह पर कालिक पोत दिया गया है। किसने पोता? ये कांग्रेसियों ने पोता। ये भारतीय जनता की छात्र छात्राओं की जीत है। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राहुल जी कल गुंडागिरी कर रहे थे, फेम चाह रहे हैं, नेम चाह रहे हैं ताकि मीडिया में बने रहे। अरे उसको क्या नेम और फेम की जरूरत है? आप मुझे बताइए कि कोई भाजपा का बता दीजिए इन गद्दारों में से कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया है? बिल्कुल नहीं गया है। गद्दारी इनके खून में है। ये न देश के हित ऐसी है न मानवता के हित ऐसी हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। थाने में क्या इतना तांडव मचाने की जरूरत थी राहुल गांधी को? अच्छा, तांडव मचा रहे थे। एक पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय मिल जाए तो उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? सरकार ने बोल दिया पैलेट गन नहीं चला है। सरकार बेहुदी सरकार है। ये झूठे और मक्कारों की